जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम राज्यपाल से सभी संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर करेंगे और उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इसी सेशन में आपको दोनों चीज़ देखने को मिलेगा और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, राज्यपाल गवर्नर, तो इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ओवरव्यू के रूप में जान लीजिए। अगर भारतीय संविधान में बात करें हम, ठीक है, तो अगर राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। ठीक है, और साथ में ये चीज़ जान लीजिए, भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद 153 से 162 के बीच में बात करें तो ये राज्यपाल के पावर्स, फिर उनका रोल क्या है, उसके बाद उनकी पदवी और उनके ऊपर कैसे उनको हटाया जा सकता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये चीज़ आप पहले से ही याद रखिए। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, और ये बात आपको अनुच्छेद 155 के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखें कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर बने रह सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, राज्यपाल की जो न्यूनतम योग्यता है, ठीक है, और योग्यता से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछा गया तो अनुच्छेद 157 और न्यूनतम योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, भारत में अगर किसी भी राज्य का किसी को राज्यपाल बनना है तो सबसे पहले उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका न्यूनतम जो एज है, कम से कम वो 35 साल का तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 18 साल का, 25 साल का कोई नौसिखुआ जाके मतलब एक राज्य का प्रमुख बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 35 साल का एक मैच्योर इंसान होना चाहिए कम से कम। वह राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पे राज्यपाल के जो मुख्य कार्य हैं और उनकी भूमिका क्या है एक राज्य के अंतर्गत, ठीक है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार का जो प्रमुख प्रतिनिधि होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न बने राज्य सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि कौन होता है, दोस्तों राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य में संविधान का पालन सुनिश्चित करने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि किसी राज्य में जो कार्य है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो संविधान के हिसाब से कार्य नहीं कर रही है, उसका उल्लंघन कर रही है, तो फिर राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल ये नोटिस तैयार करता है और प्रेसिडेंट को सबमिट कर देता है कि देखिए यहाँ पे ना कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर है, यानी कि यहाँ पे संविधान के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है। और फिर इस सूचना के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं उस क्षेत्र में, ठीक है, उस राज्य में क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनके परामर्श से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने का कार्य राज्यपाल का है, ये बात आपको अनुच्छेद 164 के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, और जब मुख्यमंत्री क्या करते हैं, परामर्श देते हैं कि मालिक इन इन विधायकों को पकड़ के हम चाहते हैं क्या, मंत्री बनाना, यानी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनाना स्टेट में, तो फिर उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, और ये सारी बातें आपको अनुच्छेद 164 में देखने को मिल जाती हैं। राज्य में विधानसभा सत्र बुलाना और भंग करना, ये अनुच्छेद 174 का मतलब विषय है और ये किसका अधिकार क्षेत्र है? राज्यपाल का। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे सेंटर में, ठीक है, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में सदन में, ठीक है, सदन में क्या होता है, जैसे अगर सत्र को बुलाना है तो प्रेसिडेंट आते हैं, सत्र को भंग करना या फिर होता है ना कि चलो ठीक है सत्र को स्थगित करते हैं तो प्रेसिडेंट करते हैं। तो सेंटर में या फिर देश के स्तर पे प्रेसिडेंट करते हैं, वही राज्य के स्तर पे कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अनुच्छेद 356। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात होगी तो ये अनुच्छेद 356 का विषय हो जाता है। राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी किसका कार्य है? राज्यपाल का। ठीक है, जैसे राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? राज्यपाल। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं राज्यपाल की जो शक्तियां हैं।
अगर कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है, ये तो हमने बात करी थी। प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण, ठीक है, तो ये राज्यपाल की शक्तियां हैं। किस प्रकार की शक्तियां हैं? कार्यकारी शक्तियां। उसके बाद विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं? राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाना, स्थगित करना और विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, ये कैसी शक्तियां हैं? विधायी शक्तियां हैं। वित्तीय शक्ति क्या है दोस्तों? राज्य का वार्षिक बजट सदन में पेश करना, ठीक है, और उसके लिए मुख्यमंत्री को निर्देश देना। पेश करने के लिए, सॉरी, यहाँ पे पेश नहीं करते हैं, वो पेश करने के लिए क्या करते हैं? मुख्यमंत्री को निर्देश देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे, ये वित्तीय शक्ति हो गया। और न्यायिक शक्ति क्या है? तो राज्य में दंड, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को मतलब किसी अपराध में पकड़ा गया है तो फिर दंड माफ करना, दंड को निलंबित करना, दंड कम करने की शक्ति, ये अनुच्छेद 161 का विषय है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, अनुच्छेद 72 में प्रेसिडेंट को एक एक्स्ट्रा पावर मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को मृत्यु दंड भी दे दिया गया है तो भी अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो उसको पूर्ण रूप से क्षमादान कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये पावर गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास नहीं होता है, ठीक है। उसको राज्य में दंड माफ करना, दंड को निलंबित करना, दंड कम करने की शक्ति तो है, लेकिन किसी को जैसे मृत्यु दंड मिला हुआ है तो वो फिर वो माफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। और राज्यपाल की विशेष शक्तियों में देखें तो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर विशेष अधिकार, जैसे छोटा नागपुर और संथाल परगना जैसे क्षेत्रों में, ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ, ठीक है, प्रशासन में कार्य करती हैं। उसके बाद कुछ राज्यों में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष अधिकार, ठीक है, तो ये राज्यपाल को मिली हुई हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग करके, ठीक है, क्या करते हैं? उस क्षेत्र को मतलब आगे प्रमोट करते हैं, कुछ विशेष योजनाओं की मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब राज्यपाल के हाथ में आता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम रट लेते हैं राज्यपाल से संबंधित, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 153 की बात करें तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 153 में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये तो राज्यपाल की बात है, प्रेसिडेंट की बात ही तो 52 में था, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 154 में क्या है? तो यहाँ पे देखें, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये चीज़ याद रखेंगे, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये 154 में है। और 53 में हमने देखा था, जो सेंटर का कहें तो फिर जो कार्यकारी शक्ति है या फिर कार्यकारी निर्णय है, वो सभी चीज़ें प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। ये चीज़ हमने देखी थी। अनुच्छेद 161 की बात करें तो क्षमादान और दंड माफ़ी की शक्ति, ये भी अभी हमने देखा था। उसके बाद अनुच्छेद 163 में क्या है? राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और ऐसे ही सेंटर में अनुच्छेद 74 कार्य करता है। यहाँ पे मंत्रिपरिषद के, ठीक है, सहयोग से राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं और कार्य होता है। अनुच्छेद 174 में क्या है? राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है और भंग कर सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 174 का विषय है, आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 200 में क्या है, तो विधेयकों को मंजूरी, पुनर्विचार या राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति। जैसे हमने बात किया था, जैसे अगर स्टेट में अगर जो काम हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति के पास क्या भेजते हैं? नोटिस, ठीक है। तो ये भी अनुच्छेद 200 में आप देखने को आपको मिल जाता है, विधेयकों की मंजूरी, पुनर्विचार या राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति, ठीक है। तो ये सब अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और ऐसे ही हमने सेंटर में देखा था, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 123, इसमें प्रेसिडेंट के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। और वहीं 213 में अध्यादेश जारी कौन करता है? गवर्नर, ठीक है। उसके बाद देखें अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की शक्ति, ठीक है। ये अनुच्छेद 356 में किसके पास है? गवर्नर के पास। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात करें, ठीक है, जैसे अगर राज्यपाल के पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर बात करें तो राज्यपाल को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है, बल्कि राष्ट्रपति कभी भी उन्हें पद से हटा सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो संबंध है उसको अगर हम बात करें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह हमने बात करी थी इसके ऊपर। किसी भी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में अंतर, तो अभी हमने कुछ डिस्कस किया था अंतर, जैसे अध्यादेश के बारे में या फिर क्षमादान शक्ति के बारे में, ठीक है। तो हमने अंतर कुछ डिस्कस किया था। फिर भी यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति पूरे देश के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जबकि जो राज्यपाल हैं वो केवल राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो केंद्र में सरकार होती है वो रिकमेंड करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाए जा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा मतलब हटाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ संशोधन देखेंगे जो राज्यपाल से संबंधित है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये कैसे राज्यपाल के पद को प्रभावित करता है समझेंगे। राज्यपाल को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि माना गया और उनकी शक्तियों को सीमित किया गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, ये कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए संशोधन किया गया, ठीक है। तो ये चीज हम याद रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978। उसके बाद SR बोम्मई की, ठीक है, जो केस था 1994 का। अब इसमें क्या हुआ है, राज्यपाल अनुच्छेद 356 को मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये SR बोम्मई केस 1994 के विषय में वर्णित है, ठीक है। 7वां संशोधन 1956 में हुआ और इसमें क्या हुआ था, एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने की अनुमति इसमें दी गई थी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ही राज्यपाल दो, ठीक है, 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, कार्यभार संभाल सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये विषय जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रश्नों के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सभी टॉपिक बड़े ध्यान से रिवाइज कर लिए, देख लिए और पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नों के माध्यम से रिवाइज करेंगे, और अब बात होगी कि आपने कितने ध्यान से देखा है, कमेंट में आपके आंसर से पता चलेगा, ठीक है। कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। पहला प्रश्न देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री रिकमेंड करते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसके ऊपर हमने अपनी एक गप डाली थी, ठीक है। कम से कम वो 35 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें याद होगी आपको। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, राज्यपाल की शपथ, ठीक है, कौन दिलाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पॉइंट्स में नहीं देखा था, लेकिन क्वेश्चन में हम देखेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट में जो मतलब चीफ जस्टिस होते हैं, वो क्या करते हैं, उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और वैसे ही प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? दिलाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राज्यपाल को अपने पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल क्या ग्रहण करता है? शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विधानसभा के अगले सत्र के 6 सप्ताह तक, ठीक है। तो चीजें याद रखनी है आपको, विधानसभा के अगले सत्र के 6 सप्ताह तक क्या होता है, अगर अध्यादेश जारी हुआ है, कोई कानून बना है, ठीक है, तो वो प्रभावी रहता है। राज्यपाल किन मामलों में राष्ट्रपति से परामर्श कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी भी विवादित विधेयक पे, ठीक है। यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? तो दोस्तों, ये हमने बात की थी, अनुच्छेद 356, ठीक है। देखिए, एक बारी हम आपको रिवाइज करा दें। 352 में क्या है, ये है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। और यहीं पे आप देखेंगे 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल। लेकिन 356 क्या है बताएं, राज्य में आपातकाल या तो फिर प्रेसिडेंट रूल। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल बनने के लिए अयोग्य है? तो बताएं, वो भारत का नागरिक ना हो तो बिल्कुल अयोग्य होगा, 35 वर्ष से कम आयु का होगा तो भी अयोग्य होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है प्रश्न में,
केंद्र सरकार का कर्मचारी होना, ठीक है, उपरोक्त यहाँ पे सभी की सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो भी अयोग्य है, 35 वर्ष से कम है तो भी अयोग्य है, केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो भी अयोग्य है, ठीक है। तो ये तीनों में मतलब वो फिट ना आए, यानी कि वो भारत का नागरिक हो तब वो योग्य है, 35 वर्ष से अधिक हो तो योग्य है, और केंद्र सरकार के किसी मतलब प्रॉफिट ऑफिस के, ठीक है, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है ना, तो उसके पद पर ना हो, यानी केंद्र सरकार का मतलब ऐसे कोई कर्मचारी वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था अनुच्छेद 161 और हमने बात किया था प्रेसिडेंट के पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। राज्यपाल किसकी सलाह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता, ठीक है। तो राज्यपाल किसकी सलाह से, तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता के सलाह से, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यदि राज्यपाल अपने पद पर नहीं रहता है तो अस्थायी रूप से उसका कार्य कौन करता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है जो वो जिम्मेदारी संभालता है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, राज्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे अनुच्छेद ए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। देखिए प्रश्नों का सिलसिला यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे थे जो एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये मतलब आपका सेशन अब होता है कंप्लीट, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बने और शेयर कर दें अपने दोस्तों में कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। चलिए ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।